तो फ्रेंड, गुरु का जैसे ही नाम सुनने पे सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले हम उन स्कूल के टीचरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें हर पल सपोर्ट दिया, आगे बढ़ने की शिक्षा दी, उज्जवल भविष्य बनाने की शिक्षा दी। दिमाग में हमारे वही एक सबसे पहले गुरु, टीचर, शिक्षक के रूप में उभर के आते हैं। हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक शिक्षा दे जाते हैं, टीचर के रूप में काम करते हैं, लेकिन हमें वो मालूम नहीं होता है। तो कुछ ऐसे चीज़ टीचरों से मिलाना चाहूँगी जो हमें शिक्षा दे जाते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। गलतियाँ। अब गलतियाँ शिक्षक कैसे होती है? एक्चुअली हम जब गलतियाँ करते हैं तो पहली बात तो गलतियाँ जब करते हैं तो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे वो गलती हो गई है। जो गलतियां हैं वो हमें एक शिक्षक के रूप में कुछ सीख दे जाती है, क्योंकि जब हमसे गलतियां हो जाती है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, फिर परफेक्ट के बाद आगे प्रैक्टिस करते करते एकदम मेक श्योर वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये गलतियां ही हमें शिक्षक के रूप में काम करती है, जो हमें आगे उसको गलतियां को वापस से दोहराने के लिए नहीं सिखाती। गलतियां एक बार हो जाती है तो हमें उसको रिपेयरिंग कैसे की जाती है ये सिखा जाती हैं, और वो वापस से दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ये गलतियां से सीख ले ली है कि ये गलती हमें सिखा गई है कि हमें इसको कैसे सुधारा जाए। अगर गलती हो गई है इसको कैसे सुधारा जाए और सुधार करके किस तरह से उसको परफेक्ट बनाया जाए। यानी ये हमारी गलतियां ही एक टीचर के रूप में उभर कर आती हैं कि हमें वो गलतियां को रिपेयर करना भी सिखा देती हैं, उससे उभरना भी सिखा देती है, उससे आगे बढ़ना भी सिखा देती हैं, और ये गलतियां वापस से ना दोहराएं इसकी भी शिक्षा दे जाती है। प्रकृति, इन्वायरमेंट, नेचर जो है ना सबसे बड़ा शिक्षक होता है, टीचर के रूप में उभर कर आता है। जब पतझड़ आती है तो बहार जरूर आती है, यानी कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लमें आती है, दुख आता है, तो हमें एक चारों तरफ से ऐसे घिर जाता है कि हमारे पास उससे बाहर निकलने का सोर्सेस नहीं है। लेकिन ये प्रकृति देखें, नेचर को देखें तो पतझड़ आते हैं, पौधे के सारे पेड़ पत्ते गिर जाते हैं और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन वही जब बहार यानी सावन आते हैं तो हरी हरी पत्तियां, हर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इससे हमें ये प्रकृति भी हमें ये शिक्षक के रूप में हमें कुछ सिखा जाती है कि हम जब दुखी होते हैं, हमारे चारों ओर एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है करने को, या हम पूरी तरह से दुख से घिर जाते हैं, लेकिन उससे वो उभरने के लिए भी बताते हैं कि एक जब पतझड़ आता है तो सावन भी आता है। तो उसी तरह दुख एक टिकाऊ नहीं होता, दुख कभी ना कभी जाता ही जाता है। उसको अभी अगर दुख है तो आगे जाके सुख आएगा ही आएगा। एक अनुभव, जब हम किसी से अनुभव भी, किसी दूसरे की अनुभव भी हमें शिक्षक के रूप में भी काम आती हैं। जैसे कोई गलतियां करके उसको सुधार लेता है तो हम उससे भी वो भी एक शिक्षक के रूप में काम आता है। जैसे अगर उसने कोई गलती कर दी है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई काम को करने में वो गलती कर दी है, हम अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको देखकर एक शिक्षक उसके गलतियां जो होगी उससे हम अनुभव लेकर हम उस गलतियां को दोहराएंगे नहीं, और हम उससे सीख ले लेंगे कि हमें उस काम को किस तरह से परफेक्ट करना चाहिए। यानी उसने गलती की, यानी किसी के अनुभव से भी सीख ले लेना, यानी उसके अनुभव भी, दूसरे का अनुभव भी हमें एक टीचर के रूप में कुछ सिखा जाता है कि हमें उस गलती को वापस से दोहराना नहीं चाहिए। और जो वो वापस से, वो तो नादान ही होंगे जो वो गलतियां को सीख लेकर देख लिए फिर भी वो गलतियां कर दे, तो उसे तो नादान ही व्यक्ति कहेंगे। तो ऐसा तो मेरे अंदर से नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने किसी के दूसरे के अनुभव से सीख लिया है तो परफेक्ट आपकी वो गलतियां नहीं होगी। यानी दूसरे की अनुभव भी आपको एक टीचर के रूप में कुछ सिखा जाती है। अब
जागरूकता, जागरूकता कहते हैं कि एक टीचर ही जागरूक होता है, लेकिन जो हम करते हैं, हमारी लाइफ जो ऐसे गुजरती जाती है वो भी जागरूक होती है। यानी जागरूक हमको कैसे, हमें कैसे अपने लाइफ को गुजारना चाहिए, किस चीज़ के लिए अलर्ट होना चाहिए, इस चीज़ हमेशा हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसके दिमाग में ये एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए कि हमें उसे कैसे करना चाहिए, उसको किस तरह से ढालना चाहिए अपने लाइफ में। अगर आप जागरूक हैं उसके बारे में, वो भी जागरूक एक टीचर की तरह हमें बताता है कि अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है, ऐसे विचार आ रहे हैं कि हमें ये काम करना है, यानी हमें उसमें सक्सेस हासिल करना है, तो हम उसके ऊपर अच्छे से वर्क करें, यानी जागरूक रहें उसके बारे में, कि हमें सजग रहें कि हमें ये करना है, तो हम उस पर परफेक्टनेस हो जाए, उसके बाद हमें वो काम करना चाहिए। यानी जागरूकता भी हमें सिखा जाती है, यानी टीचर के रूप में वो भी काम आती है। समय तो सबसे बड़ा टीचर है हमारी लाइफ में, क्योंकि समय, अगर घड़ी को हम देखें तो घड़ी कभी नहीं रुकती है। आपने गौर दिया होगा कि आवर की जो सुई होती है वो रुकी होती है, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट होती है। मिनट्स की भी थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट होती है। जो हमारा सेकेंड का कांटा है वो पूरी तरह मूवमेंट करता है, यानी तीनों कांट जो सुई होती है वो पल पल आपकी मूवमेंट दिखाती है, वो रुकती कभी नहीं है। यानी वो भी एक टीचर के रूप में शिक्षा दे जाती है कि हम कभी भी रुके नहीं, थके नहीं, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, क्योंकि समय हमें यही बताता है कि रुको नहीं, थको नहीं, बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सफलता ऐसी मिलती जाएगी। वो भी समय भी एक टीचर के रूप में हमें ये सिखा जाती है। हम स्टूडेंट को कैसे बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो, स्टडी करो, परफेक्ट हो और परफेक्ट करके मार्क्स अच्छे लाओ। यानी परफेक्ट रहोगे, स्टडी करोगे, रुको मत, थको मत, टाइम बर्बाद मत करो। यानी समय भी हमें ये शिक्षा दे जाती है कि हमें अपनी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस तरह से समय, घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं, थकती नहीं, वैसे ही हमारी जो लाइफ साइकिल है हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, उसमें हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना। सुख हो, दुख हो, सभी जैसे भी कुछ आ रहे, दुख भी आए तो भी चलते रहें, सुख आए तो भी चलते रहें। सुख है, दुख आया है तो सुख कभी ना कभी आएगा। ये सारी चीज़ें जो प्रकृति, गलतियाँ, दूसरों के अनुभव, जागरूकता, समय, ये सारी टीचर जो हमें लाइफ की कई चीज़ों को सिखा जाती है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जीवन का एक नया रूप दिखा जाती है, जिससे हम अपने लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। और जब परफेक्ट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा गुरु है। एक गुरु वो था जो वे थे जो हमें स्कूल के टाइम में हमें जीना सिखाया, और ये एक गुरु वे ये हैं कि हमें वो जीवन को किस तरह से जीना चाहिए वो सिखा जाते। तो ये ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर तो ज़रूर करिए, और बेल तो ज़रूर बजाइए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आएंगे तो मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह नए मोटिवेशनल वीडियोस को लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।